कि मेरे घर रोज संत आते हैं, कोई ऐसा संत नहीं आया जो भरपेट भोजन करे। भगवान जी से कहा तो भगवान जी तो मुस्कुरा गए। आज भगवान ने सीता जी से कहा, ओ देवी जी सुनिए, आप एक बात कहूं, देखो संत अर्ध भोजन वृद्ध गाय, दाता दे तो नरक को जाए। ब्राह्मण के लिए कभी आधा भोजन नहीं कराना चाहिए और बूढ़ी गाय दान नहीं देनी चाहिए। क्यों? बूढ़ी गाय देने से और आधा भोजन करने से नरक को जाता है देने वाला आदमी। अर्ध भोजन वृद्ध गाय, दाता दे तो नरक को जाए। देवी जी देखो, कोई संत आ गया और उसका पेट हमसे नहीं भरा गया तो देवी जी आप देख लेना, हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बोले भगवान, मैं देखती हूँ कोई 4 रोटी खाता है, कोई 5 रोटी खाता है, कोई 1 गिलास दूध पीता है, बस इसने में झिक जाते हैं संत, तो उन महापूर्ण हो जाता है। बोले अच्छा, आज भगवान ने क्या लीला करी, अगस्त मुनि को बुलाया। बोले ओ अगस्त मुनि, मेरे घर आकर के आपको सीता जी ने याद किया है, भोजन करिएगा। सीता जी तैयार बैठी हुई है, ना जाने कहां से अगस्त मुनि आ गए। ओ बाबा, भगवान बोले भोजन तो कर लो। बोले ठीक है। सीता मैया भोजन बनाने लगी, बहुत सारे व्यंजन पकवान बनाकर के छोटी छोटी कटोरियों में रखे सामने। अब भगवान कहने लगे कि अगस्त मुनि इतना भोजन करना कि सीता जी हार जाए बजाना। बोले ठीक है भगवान, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश है। अब क्या हुआ, भोजन बनाने लगी मैया, तो वो जितना आटा लगाया था सबका भोजन कर गए, पूरा आटा खत्म। मैया ने दोबारा लगाया। बोले देखो सुनो, संत को आधा भोजन नहीं कराना चाहिए, और थोड़ा और लगा लो आटा। देवी जी ने और आटा लगाया, वो भी खत्म। मैया को बहुत जोर से पसीना आ रहा है सीता जी को। तुरंत सीता जी ने गणेश जी को याद किया, ओ गणेश जी, आप रिद्धि सिद्धि को लेकर के मेरे घर आओ ना, और शुभ लाभ को भी साथ में लेना, क्योंकि ज्यादा नहीं तो वो इतना काम तो करेंगे, कोई पानी लाएगा तो कोई सब्जी परोसेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। बोले ठीक है। आज गणेश जी महाराज अपने दोनों पुत्र शुभ और लाभ को लेकर और पत्नी रिद्धि और सिद्धि को लेकर सीता जी के वहां आ गए। सीता जी ने कहा कि और रिद्धि सिद्धि भोजन बनाना थोड़ा चालू करो ना, सब्जी तुम बनाओ, आटा तुम लगाओ, मैं बेलती हूँ। अब तो तीनों के तीनों माताएं भोजन बनाती जाएं और शुभ और लाभ परोसते जाएं, जितना वो बनाए उतना ही वो खा जाए। बहुत सारा भोजन पाया, मैया पसीना पहुंचती जाए, रोटी बनाई था। अरे मैंने तो बहन ऐसो बाबा जी का भवनाए दे को जाको पेटी ना भर में आवे। घर के अंदर जितना आटा था पूरा आटा के बीत गया। भगवान जी की ओर सीता जी ने इशारा किया, क्या बात है? बोले देवी जी आपने कहा था कोई ऐसा संत आता ही नहीं जो जी भर के भोजन करे, कराओ भोजन। बोले आटा नहीं रहा। बोले नहीं कर लो, पड़ोस से व्यवस्था हो जाएगी। बोले नहीं रहा। आज भगवान ने अगस्त मुनि की आंखों की तरफ देखा, हाँ बाबा। बोले अभी तो आधा भी नहीं हुआ। बोले अच्छा। बोले अब आटा खत्म हो गया। बोले भगवान आप आदेश तो करो। आज भगवान श्री राम ने तुलसी का एक दल लेकर के ग्रहण कर लिया, तुरंत ही अगस्त मुनि का पेट भर गया। अगस्त मुनि बोले, ओ मैया पानी नहीं पिबावेगी? बोले बाबा जिते का आटो हथकाओ सब है तुम खा गए, जिते की चून की रोटी हथकाई, अब पानी में तुम्हें अभी नहीं पिलाऊंगी, और तुम्हें पिलाना है तो और भगवान जी से बात कर लो। राम जी ने कहा नहीं, जब द्वापर युग होगा तो मैं कृष्ण का अवतार लूंगा
और इंद्र प्रकोप करेगा तब जाकर के तुम ब्रजमंडल में आना और खूब जी भर के पानी पीना। आज वही अगस्त मुनि आए हैं और ब्रजमंडल के ऊपर जितनी बरसात इंद्र ने की है उतना सब के सब पानी को पी गए। ब्रजमंडल के अंदर एक बूंद भी नहीं आई, पूरा ब्रजमंडल सूखा रहा। अब इंद्र को पता चला, बोले ब्रजमंडल के अंदर धूल भी नहीं आई, ऐसा कौन हो सकता है। स्वयं चला आया और भगवान के चरणों में नतमस्तक साष्टांग लेट गया। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैं तो अहंकार में आ गया, हे गोपाल आप मुझे क्षमा करना। बोले ठीक है, अपमान मत किया करो तुम। जीवन में भैया अपमान किसी भी चीज का मत करना, सम्मान हर आदमी का करना, हर चीज का करना। एक चीज बताऊं तुम्हें, कभी कभी जो गोली मर्ज की नहीं होती बेमर्ज की होती है, टाइम आने पर वो गोली बड़ी काम देती है। जिन वस्तुओं को हम अनर्गल समझते हैं वो कभी ना कभी अवश्य ही काम आती है। और एक बात बताऊं, किसी चीज की वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक वो घर में होती है, और घर से निकलने के बाद फिर उस चीज की वैल्यू हो जाती है, बड़ी वैल्यू होती है प्यारे। जैसे कोई चीज हमने रखी और टाइम पे अगर ना मिले, ढूंढते ही रहो तो तुम बड़ी याद आती है, मैंने तो यहीं रखी थी, अब तो गुम हो गई, कहाँ चली गई। होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। आज भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपी गोपिकाओं को कहा है, ओ ब्रज की गोपियों, देखो कुछ दिन बाद शरद पूर्णिमा आएगी, मैं तुम्हारे साथ में नृत्य करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त एक रहेगी, उस रास के अंदर कोई भी पुरुष नहीं होगा। पहले ये बताओ गोपी का अर्थ क्या है? गोपी का अर्थ क्या है? गो का अर्थ होता है इंद्रियां और पी का अर्थ होता है पीना। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों का पान कर लिया वही गोपी है। शास्त्र के अनुकूल बताऊं, गोपी इंद्र ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो इंद्रियां भगवान के रस का पान करती हैं वही तो गोपी है प्यारे। भारतीय संस्कृति के अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन चारों वेदों के अंदर 3 कांड हैं। पहला है ज्ञान कांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है कर्म कांड। ज्ञान कांड के अंदर 4000 मंत्र हैं और उपासना कांड के अंदर 16000 मंत्र हैं और कर्म कांड के अंदर 80,000 मंत्र हैं। आज यही मंत्र जो है ब्रज के अंदर गोपी बन करके आए हैं। इन गोपियों के सबके अलग अलग विभाग हैं, जैसे श्रुति रूपा, मुनि रूपा, सिद्ध साधना, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या आदि। इन गोपियों का उद्देश्य सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। आज भगवान ने कहा, ओ गोपियों, कल शरद की पूर्णिमा है, आप ऐसा करना, मैं रास करूंगा और मुरली का वादन करूंगा, आप चली आना। उस समय तारागण खिले होंगे और चंद्रमा प्रकाशित कर रहा होगा अपने रूप को। और एक बात बताऊं, जो रास रचाया जाएगा वो यमुना के किनारे रचाया जाएगा। बोले ठीक है। आज भगवान ने अपनी मुरली का वादन किया है। जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं ना प्यारे, इतनी मधुर बजाते हैं कि सभी जीव जंतु स्तब्ध अवस्था में खड़े हो जाते हैं। जो गाय घास चर रही है वो चुपचाप
खाना बंद कर देती है, कन्हैया की मुरली को सुनती है। जो मैया भोजन पकाती है वो भोजन पकाना बंद कर देती है, सिर्फ कन्हैया की मुरली सुनती है। कन्हैया कितनी सुंदर मुरली बजाता है। आज यमुना जी के किनारे 84 कोस की परिक्रमा के अंदर जितना भी ब्रजमंडल की गोपियां हैं, आज सभी ब्रज की गोपियां आई हैं और आकर के कन्हैया की मुरली के सामने खड़ी हो गई और कैसे बोली, ओ कान्हा चुराए है चुरा के मोहे अपना बनाए, चुरा के मुझे अपना बनाए, चुरा के मोहे अपना बनाए, चुरा के मुझे अपना बनाए। चुरा के मुझे अपना बनाए, चुरा के मुझे अपना बनाए।